होगा ना हम उसकी करेंगे। और चुनाव आयोग का भी बहुत स्पष्ट इसमें रूलिंग है, नियमावली में है। उनके जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का जो है, उसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है, उसमें भी बहुत साफ शब्दों में लिखित किया गया है। उसका आर्टिकल 75 कहता है कि हम धर्म संप्रदाय के नाम पर किसी भी तरह का न जगह का इस्तेमाल करेंगे, ना चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, ना अपनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये गृहमंत्री जी का ये बयान एक आपराधिक बयान है, क्योंकि उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को भ्रमित करने का काम किया, सांप्रदायिक शक्तियों को उभारने का काम किया। ये चीजें इसके पहले भी हेमंत बिश्वा शर्मा के बारे में हम लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की। वो पलामू जिला का जो इस राज्य का 79 लोकसभा क्षेत्र है, हुसैनाबाद, उसको लेकर जिस प्रकार से बातें कही सार्वजनिक मंच, ये चीज़ों को किस दिशा में ले जा रहा है, ये आज बड़ा समस्या है, लोगों के लिए सोचने का विषय है। और हम समझते हैं कि जमशेदपुर शहर एक लघु भारत है, और जमशेदपुर शहर में जितनी आबादी सभी धर्मों की है, सभी वर्ग के लोगों की है। ये इलाका बड़ा मेहनत का इलाका है, वीर शहीदों का इलाका है। इस इलाके में केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, और वो भी आप शहर के अंदर आप कर रहे हैं, जहाँ पर इतने ज्ञानी गुणी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में जब ये बातें आती हैं तो कितना कटुता फैलता है। और आप किस स्तर पर इस निर्वाचन को ले जाना चाहते हैं, ये बहुत मैंने सोच का विषय है। नंबर 1 पे इस बात पे। नंबर 2 की यदि हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के समय हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर हमसे एक चुनावी लड़ाई लड़े, एक राजनीतिक लड़ाई लड़े। लेकिन चुनावी और राजनीतिक लड़ाई यहाँ नहीं लड़ी जा रही। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के रहते हुए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार इस बात का कहते हुए अभी यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाइयाँ क्या कहती है कि आप भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पे हमसे चुनाव हार चुकी, परास्त है, मुद्दा विहीन, लोगों के पास में भाषा नहीं है। अब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री हिंदू मुसलमान कहता है, और वहाँ जब भाजपा के कार्यकर्ता इस बात को लेकर समाज में नहीं जा पाते हैं, तो उस वक्त एक हताश और एक पराजित जिस प्रकार से काम करता, वही आज केंद्र की सरकार अपनी जो टूल्स है, जो अब तो वो इन्वेस्टिगेशन टूल्स नहीं रह गए, अब वो इलेक्शन टूल्स बन गया। वो इलेक्शन किट को उतारा गया है, चाहे वो आईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो। और इसकी आशंका भी हम लोगों ने पहले जाहिर कर दी थी कि जब भी चुनाव होगा तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करने को केंद्र सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से इसको सामने लाया। उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, और चुनाव आयोग मूक भी बना हुआ है, बधिर भी बना हुआ है, अंधा तो पहले ही हो चुका था। तो इस तरह से हम लोग बहुत आज इस बात को एक चुनौती के रूप में झारखंड की जनता लेती है, और झारखंड की जनता इसका माकूल जवाब 13 तारीख को भी देगी और 20 तारीख को भी देगी। एक और मामला आप लोगों के सामने आया होगा, कल एक निजी चैनल एक खुलासा हुआ ऑपरेशन शक्ति के नाम पर। वो पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन एक जैसे ब्लैकमेल के लिए होता है या अपना सामान बेचने के लिए होता है। 2020 का वो ऑपरेशन, कोरोना काल का, उस वक्त में इसको किया गया, और इसको ठीक चुनाव के एंड पहले उसमें हमारे भी 4 विधायकों का नाम है। भूषण तिर्की का आया, मथुरा दा का आया, रामदास दा का आया, समीर मोहम्मद का आया। हम लोगों ने कल ही रात को इन 4 विधायकों को कह दिया कि पार्टी इसको हल्का में नहीं लेगी।
इसके तहत तक हम लोग जाएंगे। और जो व्यक्ति ने इस चीज का दावा किया, एक तो पहले उनको बताना पड़ेगा ये 4 साल लगा था इनको आने में, और यदि 4 साल के बाद 5 साल के बाद ये चीज आ गई तो उसके पीछे मंशा क्या है और इसमें लेन देन कितना कम है। यदि लेन देन के नाम पे एक प्रचार किया जा रहा है, एक प्रोस्पेक्टिव बनाई जा रही है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, तो ये भी एक हताशा का निशानी। उनके ऊपर में आपराधिक मुकदमा दर्ज हम लोग करने जा रहे हैं कि ये व्यक्ति है कौन, इसका आइडेंटिटी क्या है, ये कहां से आया, किधर क्या करता था, और इसको ये परमिशन कहां से हो गया। क्योंकि आईटी एक्ट भी कहता है कि बिना गृह मंत्रालय का इजाजत ना आप किसी का कोई रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ना उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, और जो भी रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन करते हैं उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी है। ये बातें भी साथ साथ अभी चल रही है। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन यहाँ अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ चल रहा है, उससे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। और मैं भी कोल्हान में घूम रहा हूँ। कोल्हान के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, जमशेदपुर में बैठकर तो 2019 का जो रिजल्ट आया था, भाजपा यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई थी। यकीन मानिए वही रिजल्ट रिपीट होने जा रहा है। कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव एक ही होगा कि जो एक निर्दलीय यहां से आए थे, अब वो चूंकि न उनकी कोई विश्वसनीयता रह गई, वो व्यक्ति पूर्वी से हटकर अब पश्चिम में आ गया है, तो पश्चिम में भी उनकी हार सुनिश्चित है और बड़ी हार। और भाजपा पूर्वी सीट और पश्चिमी सीट दोनों जगह तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हमारी जीत केवल पक्की नहीं है, हमारे प्रतिद्वंदी एक एक निर्दलीय लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की या उसका समर्थित पार्टी प्रत्याशी हमारे सामने नहीं। हम घाटशिला में बहुत मजबूत हैं। हम बारागुड़ा पुनः जीतेंगे, हम जुगसलाई जीतेंगे, हम पोटका में जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और उनके परिवार को जो टिकट दिया गया वो सीट भी हम निकालेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट सरायकेला था, सरायकेला है, सरायकेला रहेगा। हम ईचागढ़ भी जीतेंगे, हम खरसावा भी जीतेंगे, हम चक्रधरपुर भी जीतेंगे, हम मनोहरपुर भी जीतेंगे, हम चाईबासा और मझगांव तो जीतेंगे ही, हम इस बार जगन्नाथपुर भी जीतेंगे। क्योंकि हमने अभी 5 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जो कैंडिडेट आज विधानसभा का चुनाव लड़ रही है वही कैंडिडेट उस समय लोकसभा का कैंडिडेट थे। उस समय जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से जहाँ आज वो चुनाव लड़ी है, पहले भी उसकी विधायक रही है, वहाँ से हमने 25,000 का लीड लिया था और ये संख्या कोई कम नहीं थी। इस बार भी हम लोग कहते हैं कि उस लीड को हम लोग 25,000 से बढ़ाकर कम से कम 30,000 32,000 तक हम लोग लेकर जाएंगे। तो इसलिए जो 14 सीट हम लोगों ने 2019 में पाया था, हम 2024 में लौ नगरी, कोल्हान की कोढ़ाट की धरती, मानभूम दालभूम की धरती, सिंहभूम की धरती हमको पूरा आशीर्वाद देगी, पूरा स्नेह करेगी और 14 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेगा। इतना ही कहना था।